मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी की कमाई से 1-1 रुपया बचाकर 10 लाख की एफडी करवाई। आप बहुत खुश थे कि हाँ, चलो हमारे बुरे वक़्त के लिए हमने बैंक में इतने पैसे तो डिपॉज़िट करवा के रखे हैं। लेकिन एक सुबह न्यूज़ आती है कि फलाना बैंक हुआ बंद, ग्राहकों के पैसे अटके और उसी बैंक में आपने एफडी कराई थी। आरबीआई ने इस बैंक पर कारोबारी प्रतिबंध लगा दिया है। इंश्योरेंस का कवर, बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? डर लगा ना? तो क्या अब बैंक के डूबने के साथ आपके पैसे भी डूब जाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को बारीकी से समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि बैंक का डूबना क्या होता है। सबसे पहले बैंक के डूबने पे या बैंक के बंद होने पे जिसका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आरबीआई। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि इस बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी तो नहीं है, इस बैंक में फ्रॉड तो नहीं हो रहे हैं, स्कैम तो नहीं हो रहे हैं, या बैंक बिल्कुल करप्ट हो चुका है, बैंक के पास अब पैसे ही नहीं है, बैंक बंद होने की कगार पे आ गया है। तो फिर आरबीआई उस बैंक को क्या करती है, या तो अपने कंट्रोल पे लेती है, या फिर उसको टोटली बंद कर देती है, या फिर किसी बड़े बैंक के साथ उसको मर्ज कर देती है। अब सवाल आता है कि भाई आपके पैसे का क्या? तो इस पे आरबीआई एक रूल जारी किया है जिसमें एक इंश्योरेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं DICGC। इसमें होता ये है कि बैंक आपके 5 लाख रुपए तक की एफडी या सेविंग, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, मतलब कुल मिला के अगर आपका बैंक के पास 5 लाख रुपए तक जमा है या उससे कम है, तो फिर बैंक आपको इंश्योरेंस के थ्रू ये पैसे आपको दे देगी 5 लाख तक। लेकिन मान लो आपने 10 लाख 12 लाख जमा किया है, तो फिर बाकी के पैसे के लिए आपको या तो वेट करना पड़ेगा या फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा। और कोर्ट केस की कहानी तो आपको फिर पता ही है। रियल लाइफ इंसिडेंट 2019 में हुआ था पीएमसी बैंक यानी कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। यहाँ पर ये इस बैंक करप्ट जब हो गया था तो ग्राहकों के पैसे अटक गए थे। काफ़ी मुश्किल से कुछ लोगों को पैसे मिले और कुछ लोगों को आज भी पैसे नहीं मिले हैं। मतलब जिनको 5 लाख तक का अमाउंट था उनको तो क्लियरली 90 डेज में मिल गया था। वैसे यस बैंक के साथ भी हुआ था जिस पे आरबीआई ने क्या किया था, लिमिटेशन लगा दी थी विड्रॉल पे। मतलब आप 25,000 से 50,000 तक ही विड्रॉल कर सकते हैं, भले ही आपके खाते पे 50 लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम आप 25,000 से 50,000 ही विड्रॉल कर सकते थे। 2019 सितंबर की बात है कि अचानक से 11:30 बजे हमारे फ़ोन पे मैसेज आया कि पीएमसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने कई रेगुलेशंस लगाए हैं जिसके कारण 1,000 रुपये के ऊपर से ज़्यादा बैंक से पैसे नहीं लगा सकते। बाद में एसबीआई के साथ रिस्ट्रक्चरिंग करके इसको दूसरे बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया और 90 डेज के अंदर लोगों को पैसे मिल गए। मतलब ये क्लियर है कि अगर बैंक के पास आपके 5 लाख रुपए तक है तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात आ गई हमारे यहाँ पे पैसे की, लेकिन लॉकर्स का क्या? लॉकर्स में भी तो आपके सोने थे ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि बैंक सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके पैसे आपको देगी। इसके अलावा आपको लॉकर्स का कोई भी क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर बैंक में चोरी हो जाए या बैंक में आग लग जाए और लॉकर पे रखा हुआ आपका सामान, आपका सोना गायब हो जाए, चोरी हो जाए, तो बैंक उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये चीज़ बैंक नहीं, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में बोला था कि बैंक सिर्फ आपकी ये सिक्योरिटी और ये सेफ्टी रखेगी कि आपके लॉकर पे जो सामान है वो सेफ रहे। बैंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर उसमें चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, तो फिर इसके लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा लॉकर का, तो फिर उसमें आपको क्लेम मिल जाता है। जितना आपका लॉकर रहता है उसके कुछ टाइम्स बढ़ा के आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनल एक अलग से लॉकर का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। बैंक के थ्रू ये नहीं मिलेगा। अब हो गया बात हमारी एफडी की, हो गई सेविंग अकाउंट की, हो गई, सोना तो भाई मिलने से रहा। अब आपके म्यूचुअल फंड, शेयर्स, स्टॉक्स, इनका क्या? तो ये चीज़ क्लियर रखो कि बैंक के डूबने के साथ आपके स्टॉक, आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड भी गए, डूब गए। उसका भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अब फ्रिक्वेंटली आपके मन में सवाल आता है कि भाई अब हम पैसे को अपना सेफ कैसे रखें? तो देखो, पैसे सेफ रखने का सीधा सा तरीका ये है कि अगर आपको 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ही बैंक में आप पूरे के पूरे 15 लाख रुपए मत डालिए, आप उसको 5-5 लाख करके 3 अलग अलग बैंक में डालिए। क्योंकि मान लो अगर तीनों बैंक तो डूबेंगे नहीं, जो भी बैंक डूबा तो आपको 5 लाख रुपए तो आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बैंक में 15 लाख डाल दिए और बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी 10 लाख रुपए के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन पैसे शायद ही आपको मिले या फिर आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आप परेशान
हो जाएंगे। दूसरा, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो रखना है वो ये करना है कि बैंक में हमेशा नॉमिनेशन ज़रूर रखें, नॉमिनी का नाम ज़रूर रखें, क्योंकि भाई जिस दिन आपने पड़ जाओगे उस दिन आपके परिवार वालों को पैसे नहीं मिलेंगे अगर नॉमिनी में उनका नाम नहीं है तो फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है, बैंक वाले बहुत परेशान कर देंगे और पैसे सारे डूब भी जाते हैं। तो इसलिए नॉमिनी अगर आपने नहीं करवाया है तो बिल्कुल आप जाइए अपने बैंक में और नॉमिनेशन का फॉर्म भरिए और अपने परिवार, अपने सदस्य किसी को भी नॉमिनी ऐड कर दीजिए। तीसरा है जॉइंट अकाउंट के फायदे आप लीजिए। जॉइंट अकाउंट में 5 लाख का इंश्योरेंस पहले से ही क्लेम में मिल जाता है, तो जॉइंट अकाउंट में डबल आपको फायदा देखने को मिलेगा। चौथा, ये याद रखिए कि बैंक आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। डेड अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट अगर आपका है और वो उसमें पैसे भी पड़े हैं और अगर बैंक फ्रॉड में चला गया, स्कैम हो गया, बैंक बंद हो गया, तो भी फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है तो इस 4 तरीके से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कुछ सवाल आते हैं तो उनका भी जवाब मैं बताता हूँ। पहला सवाल आपका ये आता होगा कि हम अलग अलग ब्रांचेस में पैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट बैंक में ही हमें इन्वेस्ट करना है। तो बिल्कुल कतई नहीं। अगर मान लो एसबीआई है, एसबीआई के आप 3 ब्रांच में अलग अलग आपके शहर में तीनों ब्रांच में 5-5 लाख रुपए जमा करते हैं और एसबीआई ही बंद हो जाए, जो कि होगा नहीं, लेकिन मान लो कि एसबीआई ही बंद हो गया, तो ये जो तीनों ब्रांच थी आपकी, तो इसमें से सिर्फ बैंक तो एक ही था, तो फिर आपको जो 5 लाख रुपए मिलेंगे वो सिर्फ एक बार मिलेंगे, बाकी के 5-5 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको ब्रांच नहीं, आपको बैंक ही अलग अलग सेपरेट रखना है। दूसरा सवाल जैसा कि आपका था कि भाई और कुछ इंश्योर्ड होता है, तो बिल्कुल ना आपका लॉकर इंश्योर्ड होगा, ना आपकी म्यूचुअल फंड, शेयर्स, स्टॉक वगैरह कुछ भी इंश्योर्ड नहीं रहेंगे। क्लेम सिर्फ 5 लाख तक का आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सिर्फ इस पे मिलेगा। तो देखो, बैंक के डूबने के साथ आपका पैसा कुछ हद तक डूब भी जाता है, कुछ हद तक आपको मिल भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी समझदारी से अपने पैसे को कहाँ कहाँ किस बैंक में इन्वेस्ट किए हो। तो ये थी वीडियो जिस पे हमने आपको बताया कि बैंक के डूबने के साथ आपके पैसे डूबते हैं या नहीं डूबते। ऐसे ही बैंकिंग नॉलेज के लिए, फाइनेंस नॉलेज के लिए, अपने पैसे को सेफ रखने के लिए और अच्छे पैसे अर्न करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूं मयंक, मिलता हूं आपको मैं अगली अपनी दूसरी वीडियो पे। कुछ और पैसों की बात हम दूसरी वीडियो पे करते हैं।